हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाई इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम प्राणी जगत का अगला फाइलम देखते हैं। तो हमारा आज का पहला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज के नाम से ही आपको पता होना चाहिए, ये प्लेटी वर्ड लिखा है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, चपटा, और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वॉर्म या फिर कह सकते हैं कृमि। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग में जितने भी कृमि आएंगे, जितने भी जंतु आते हैं वो चपटे होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चपटे कृमि किस वर्ग में होते हैं, तो आप कह सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम चपटे कृमि कहते हैं। अब इनका स्थान आवास क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये मुख्यतः आंतरिक परजीवी होते हैं। आंतरिक परजीवी का मतलब होता है जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो और मुख्यतः कौन से जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं? जो कि कशेरुकी होते हैं। कशेरुकी का मतलब हो गया ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है, जानवर हो गए। तो ऐसा जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके शरीर के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज, हम कह सकते हैं चपटे कृमि, आंतरिक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और उनसे अपना पोषण ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, इनके लक्षण के बारे में देखते हैं। तो पहला लक्षण है, इनका शरीर चपटा और रिबन नुमा, मतलब फीते नुमा होता है, बिल्कुल चपटा पतला फीते जैसा होता है। इनमें चूसक और कांटे पाए जाते हैं, सकर्स और हुक्स पाए जाते हैं। अब ये चूसक और कांटे क्या हैं? ये जंतु आपने पहले ही पढ़ा कि परजीवी होते हैं, और ये परजीवी होते हैं तो जो इनको पोषण देता है उस जंतु के शरीर में से उनके रक्त को चूसने के लिए, अपना पोषण लेने के लिए इनके शरीर में चूसक और कांटे पाए जाते हैं, जिससे कि वो अपने उसके शरीर से चिपके रहते हैं और उसका पोषण लेते रहते हैं। ठीक है, इनमें सम्मिति द्विपार्श्विक पाई जाती है। द्विपार्श्विक सम्मिति का मतलब क्या है कि अगर इनके शरीर को हम काटते हैं तो दो एक समान भागों में बट जाता है। ठीक है, दो एक समान भागों में कट सकता है। सम्मिति द्विपार्श्विक पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें गुदा का अभाव होता है। गुदा का मतलब है एनस, मलद्वार नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, इनमें ना तो हम कह सकते हैं कंकाल होता है, ना श्वसन तंत्र होता है, ना ही परिसंचरण तंत्र होता है। कोई भी इनमें रक्त को ले जाने के लिए कोई तंत्र नहीं होता, कोई कंकाल तंत्र नहीं होता, कोई कह सकते हैं कोई भी श्वसन तंत्र नहीं होता। ठीक है, और इनमें कोई देह गुहा नहीं पाई जाती, मतलब इनकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं होती है। असीलोमिक होते हैं, असीलोमेट होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर अंगों को रखने के लिए कोई भी गुहा नहीं होती, खाली स्थान नहीं होता है। इनमें उत्सर्जन कैसे होता है? जब इनके पास गुदा नहीं है, हमने बता दिया। ठीक है, तो इनका उत्सर्जन कैसे होता है? तो इनके शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको शिखा कोशिकाएं या फिर ज्वाला कोशिकाएं भी कहा जाता है। शिखा कोशिकाएं या फिर ज्वाला कोशिकाएं भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कंपटीशन में कई बार पूछा भी गया है कि किस प्रकार के, किस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन हेतु शिखा कोशिकाएं या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए चपटे कृमि या प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के जंतुओं में शिखा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब ये हो गया कि एक ही जंतु में नर और मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं, अलग अलग इनके लिंग नहीं होते। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन से जंतु उभयलिंगी होते हैं, तो आपका आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, अब जरा इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है इसका टेनिया, इसको हम टेप वॉर्म या फीता कृमि भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। ठीक है, अगला है फैसियोला, इसको लीवर फ्लूक कहा जाता है, बहुत ही कॉमन नेम है, लीवर फ्लूक कहा जाता है। नेक्स्ट है सिस्टोसोमा, ये सब इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये था आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज या चपटे कृमि के बारे में। फाइलम हम देखते हैं एस्केलमिन्थीज। एस्केलमिन्थीज को नीमेटोडा भी कहा जाता है, और नीमेटोडा का शाब्दिक अर्थ होता है सूत्रकृमि या गोलकृमि। नीमे का मतलब होता है धागे की नुमा संरचना, और एटोडा का मतलब होता है कृमि। तो कह सकते हैं नीमेटोडा को हम सूत्रकृमि, धागे के समान संरचना वाले कृमि कह सकते हैं, या फिर गोलकृमि भी कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः जलीय होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, और ये परजीवी भी होते हैं।
परजीवी का मतलब है किसी के ऊपर निर्भर, मुख्यतः जंतु एवं पौधों पर ये परजीवी होते हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण की बात करते हैं तो इनमें जो गुहा होती है शरीर के अंदर, कूट गुहा होती है, मतलब मिथ्या गुहा, वास्तविक गुहा नहीं होती है, फॉल्स, या हम कह सकते हैं दिखाने के लिए सिर्फ गुहा पाई जाती है। और पाचन नली पूर्ण होती है, मतलब इनके शरीर में एक पूरी पाचन नली पूरी तरह से विकसित होती है। और इनका अंगीय स्तर का संगठन होता है। अंगीय स्तर का मतलब होता है, इसे आप समझिए 3 प्रकार के संगठन होते हैं शरीर में। पहला है कोशिकीय स्तर का, दूसरा है ऊतक स्तर का, और तीसरा है अंगीय स्तर का। अंगीय स्तर के संगठन में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलती हैं तब अंग का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कोशिकाओं से मिलकर अंगों का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं हम अंगीय स्तर का संगठन। ऐसे ही प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ इनके शरीर में पाचन नली पूर्ण होती है और अंगीय स्तर का संगठन पाया जाता है। शरीर पर क्यूटिकल का बना कठोर आवरण होता है, और इनके शरीर के बाहरी हिस्से पर क्यूटिकल का बना हुआ कठोर आवरण होता है, या हम कह सकते हैं चमकीली चमड़ी पाई जाती है, उपचर्म पाई जाती है शरीर के बाहर। इनका शरीर पतला, लंबा व त्रिस्तरीय होता है। 3 स्तर होते हैं इनके शरीर में, और इनका शरीर पतला, लंबा होता है। ठीक है, और इनमें सरल उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल सरल। और नेक्स्ट पॉइंट है परिसंचरण तंत्र एवं स्वतंत्र तंत्र का अभाव होता है। इनमें रक्त के परिसंचरण के लिए कोई तंत्र नहीं होता और श्वसन तंत्र नहीं होता है। इनमें लिंग पृथक पृथक होते हैं। अभी जैसे आपने पढ़ा था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक ही जंतु में दोनों लिंग पाए जाते हैं, वो उभयलिंगी होते हैं। लेकिन जो नीमेटोडा संघ होता है, इसमें दोनों जंतु के जो पृथक पृथक लिंग होते हैं, अलग अलग लिंग होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एस्कारिस और एंटोरोबियस। तो एस्कैरिस और एंटोरोबियस जो होता है वो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है, परजीवी की तरह रहता है आंतों के अंदर। ठीक है, जो एस्कैरिस होता है इसके बारे में अगर बात करें तो एस्कैरिस में जो नर होता है वो मादा की अपेक्षा पतला व छोटा होता है, और मादा लंबी होती है। और इसे बेलनाकार होते हैं, लंबे होते हैं, और दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। और मादा का जो नर का जो निचला सिरा होता है वो मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एस्कैरिस जो होता है वो आंतों में पाया जाता है। और अगला है वुचेरिया। तो ये 3 इसके उदाहरण थे। हाँ, मनुष्य की आंतों में जब एस्कैरिस की संख्या बढ़ जाती है तो कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, वो बीमार पड़ जाता है। तो लक्षण क्या होते हैं, पेट दर्द होने लगता है। ठीक है, पेट में सूजन हो सकती है, बुखार आ जाता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, और दस्त होने लगते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब एस्कैरिस की संख्या मनुष्य की आंतों में बढ़ जाती है तो उसे कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, बीमार हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दस्त होने लगते हैं, और उसके दस्त में इनके अंडे भी पाए। संघ हम देखेंगे, अगला संघ है हमारा एनिलिडा। एनिलिडा का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे कृमि जिनमें खंड पाए जाते हैं, मतलब जिनमें छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, उनकी बॉडी पूरे रिंग्स में या खंडों में विभाजित होती है। तो हम कह सकते हैं एनिलिडा को सखंड कृमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इनका स्थानवास देखते हैं। ये लवणीय जल, अलवणीय जल या स्थलीय कह सकते हैं गीली मिट्टी में। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तालाबों में, ठीक है, साफ पानी में भी अथवा खारे पानी में भी रह सकते हैं, और गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनके लक्षण के बारे में बात करते हैं तो इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तर से बना होता है, लंबा होता है, पतला पतला लंबा होता है, और सखंड होता है। सखंड मतलब मैंने बता दिया, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बने, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे छोटे छोटे खंड होते हैं, इस प्रकार से इनसे मिलकर बना होता है। इस प्रकार के खंडों से आप, इसका एग्जाम्पल जो सबसे इजी है वो आपका केंचुआ। आपने केंचुआ देखा होगा, उसकी पूरी बॉडी पर रिंग जैसे होते हैं छोटे छोटे। तो हम कह सकते हैं इनका शरीर सखंड होता है। ठीक है, लंबा और सखंड होता है। सममिति द्विपार्श्विक होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। द्विपार्श्विक सममिति का मतलब है अगर उनको बीचों बीच से हम काटेंगे तो बिल्कुल 2 बराबर एक जैसे भागों में कट जाता है, इसको हम कहते हैं सममित द्विपार्श्विक। ठीक है, असली देह गुहा वाले प्रथम प्राणी है। अभी तक जितने भी प्राणी थे उनमें या तो देह गुहा नहीं पाई जाती थी या फिर
नकली देह गुहा होती थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि असली देह गुहा, शरीर के अंदर जो गुहा होती है, बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है जिसमें ऑर्गन रखे होते हैं, तो असली देह गुहा वाले पहले प्राणी कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए एनेलिडा जंतु के, ठीक है, एनेलिडा संघ के जंतु। अगला है, इन जंतुओं में आहार नाल पूरी तरह विकसित होती है, और जो आहार नाल होती है मुंह से लेकर गुदा तक पूरी एक सरल रेखा में पाई जाती है, ठीक है, आहार नाल पूरी तरह विकसित होती है। इनमें लाल रंग का रक्त पाया जाता है, कहने का मतलब हुआ इनमें परिसंचरण तंत्र उपस्थित है और रक्त को ले जाने के लिए वाहिनियां भी पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स या नसें भी पाई जाती हैं, ठीक है। अगला है, इनका जो श्वसन होता है वो मुख्यतः त्वचा द्वारा होता है, ये अपना श्वसन मुख्यतः त्वचा द्वारा करते हैं, परंतु कुछ जंतुओं में क्लोम या गलफड़े या गिल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनके शरीर पर मांसल एवं कुंचनशील देह भित्ति होती है। आपने केंचुए को आप एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचेंगे तो इनका शरीर कैसा होता है? मांसल होता है, मांस का, और कुंचनशील। जब केंचुआ आगे बढ़ता है तो अपनी बॉडी को इस प्रकार से कभी सिकोड़ता है तो फैलाता है, फिर सिकोड़ता है, कहने का मतलब ऐसा मांसल और कुंचनशील देह भित्ति पाई जाती है। ये एक लिंगी भी हो सकते हैं और उभय लिंगी भी हो सकते हैं। इनमें नर और मादा दोनों भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग लिंग भी हो सकते हैं। इनका उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? इनमें उत्सर्जन कुंडलित वृक्कों में अथवा नेफ्रीडिया द्वारा होता है। इनमें वृक्क पाए जाते हैं कुछ जंतुओं में, या फिर नेफ्रीडिया द्वारा होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण थे। अब हम देखेंगे इसके उदाहरणों को। तो सबसे पहला उदाहरण हमारा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है केंचुआ। केंचुआ को हम साइंटिफिक नेम है केंचुआ का फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। और केंचुए के बारे में जरा बात करते हैं तो आपने देखा होगा केंचुआ गीली मिट्टी में पाया जाता है या फिर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहता है, और बरसात के बाद ये जमीन के ऊपर सतह पर देखा जा सकता है। इसका शरीर कैसा होता है? सखंड होता है, पतला होता है और मांसल होता है और कुंचनशील होता है। और केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको पता है? केंचुआ क्या करता है? जमीन में खेतों में पाया जाता है तो उससे क्या होता है? वो खेत को, मिट्टी को पोला करता रहता है, मिट्टी को खोखला कर देता है, जिससे कि मिट्टी के अंदर अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है, अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और उसमें अधिक पानी रुक सकता है। और केंचुए से आपको पता है कि वर्मी कंपोस्ट नामक खाद भी बनाई जाती है, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। इसी में चलते अगला एग्जाम्पल जो इसका है वो है जोंक, लीच जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है हेरुडिनेरिया। हेरुडिनेरिया ये कहाँ पाई जाती है? ये तालाबों में, ठीक है, जल वाले जितने भी स्थान हैं उनमें पाई जाती है। और ये क्या करती है? जानवरों के शरीर से चिपककर या मनुष्यों के शरीर से चिपककर उनका खून चूसने का काम करती है। इसी प्रकार अगला है बालुकृमि, इसको नेरिस भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसमें बहुत सारे पतले पतले पैर पाए जाते हैं, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कांतर भी बोल देते हैं, उसी को कहते हैं नेरिस, ठीक। और इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल है समुद्री चूहा, जिसको हम एडोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फाइलम एनेलिडा, ठीक। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।